तथ्य बताते हैं, राजस्थान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, जहां कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर है। इन हॉट सीटों पर हार जीत से ज्यादा सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज इस बार मुकाबले में फंसे हुए हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ऐसी कुछ हॉट सीट्स की जानकारी देंगे जिन पर बड़े बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मरुधरा का सियासी रण हर बार बड़ा ही दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में इतिहास को दोहराने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 30 सालों से बनी सियासी नियम को कायम रखना चाहती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे कई सीटों का मुकाबला कांटे का हो गया है। ऐसी ही सीटों का गुणा भाग हमने भी किया है और अब हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में वोटों को लेकर भयंकर सियासी लड़ाई होगी, जो प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इन्हीं सीटों में एक सीट है सरदारपुरा भी, जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मैदान में है। अशोक गहलोत 5 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 3 बार वो इस सीट से विधायक रहते हुए सीएम भी बने हैं। बीजेपी के महेंद्र राठौर गहलोत को चुनौती दे रही हैं। राठौर जेडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उन्हें ये टिकट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सिफारिश पर मिला है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई काफी पुरानी है। वहीं झालावाड़ जिले की झालरापाटन सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। झालरापाटन से 2018 में वसुंधरा ने मानवेंद्र सिंह को हराया। वसुंधरा 2003 से चुनाव जीत रही हैं। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने इस बार रामलाल चौहान पर दांव खेला है। हालांकि वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को बड़ी चुनौती देनी होगी, लेकिन ये सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है, तो बीजेपी ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। 1 दशक बाद दोनों आमने सामने है। 2013 के विधानसभा चुनाव में डोटासरा ने महरिया को भारी अंतर से हराया था और सीट बरकरार रखी थी। संयोग से दोनों एक ही समुदाय जाट से हैं। महरिया सीकर से 3 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा लगातार यहां से चुनाव जीत रही हैं। वहीं एक कड़ा मुकाबला सवाई माधोपुर में भी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। 5 बार के विधायक और 2 बार की लोकसभा सांसद आशा मीणा बीजेपी से बगावत कर चुकी हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस के दानिश से है। ये सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। चित्तौड़गढ़ की नाथद्वारा सीट भी हॉट सीट है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी और मेवाड़ राजवंश के बीच होगा। कांग्रेस ने यहां से स्पीकर सीपी जोशी को उतारा है। बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। मेवाड़ महाराणा प्रताप का वंशज है। नाथद्वारा में मुकाबला टाइट होने की बात कही जा रही है। सीपी जोशी के लिए नाथद्वारा मजबूत सीट है, लेकिन बीजेपी ने विश्वराज को उतारकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसे में इस सीट पर भी सभी की नजर होगी। हालांकि हॉट सीटों में एक सीट टोंक भी है, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ अजीत सिंह मेहता को खड़ा किया है, जिनकी लोकप्रियता और करिश्मा पूरे टोंक जिले में बरकरार है। टोंक सीट मुसलमान, गुजरों और एससी समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट है। पायलट ने 2018 का चुनाव 54,179 वोटों के अंतर से जीता था। पायलट को रिकॉर्ड 64% वोट मिले थे। वहीं एक और सीट हॉट सीट चूरू की तारानगर भी बन गई है। कांग्रेस ने यहां से नरेंद्र बुढ़ानिया को प्रत्याशी बनाया है। बुढ़ानिया 1985, 1996, 1998 में चूरू से सांसद रही हैं। 1993 में सरदार शहर से विधायक भी रही हैं। 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे।
2018 में तारानगर से विधायक का चुनाव जीता। पिछले बार उन्होंने बीजेपी के राकेश जांगिड़ को हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर से है। राठौर भी 1990 के बाद से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ये तो कुछ एक ही ऐसी हॉट सीट थी जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भी नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटखनी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।